हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज की कथा भारतीय संस्कृति के एक ऐसे चिर परिचित प्रतीक पर आधारित है जिसे बचपन से आप भी देखकर आश्चर्य करते होंगे। जी हां, मां काली की प्रतिमा। यह प्रश्न आपके भी मन में कई बार आया होगा कि मां शब्द सुनते ही प्यार, दुलार, स्नेह, मधुर भाव, बच्चों पर कृपा, क्रोध की कोई बात नहीं आती। लेकिन हमारी मां काली इतनी क्रोधित क्यों दिखाई देती हैं? उनके चरणों में देवादिदेव शंकर क्यों लेटे हुए हैं? ये सब और सारी जिज्ञासाओं पर आधारित है आज की कथा। आज से सहस्त्रों वर्ष पहले रंभासुर नाम के एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। कठोर तप करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए तो आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी सरल मना हैं, कोई तपस्या करे तो वरदान देते हैं। प्रकट हुए और कहा कि वत्स वरदान मांग। उसने तपाक से कहा, प्रभु मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सुनकर मुस्कुराए, बोले बेटा कुछ और मांग लो, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा सृष्टि के विधान के विपरीत है। रंभासुर ने अपनी दुर्बुद्धि लड़ाई और कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे तो मैं दोबारा जन्म ले लूं। यह अनोखी मांग सुनकर ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, लेकिन वो तो वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, मगर एक बात याद रखना बेटे, इस वरदान के बाद भी तुम अमर नहीं हो। अपनी शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो मेरे विधान के अनुसार कोई एक स्त्री तुम्हारा वध करेगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रंभासुर हंसने लगा। उसने कहा कि मैं तो अभी क्षण से रक्त बीज हूं, अब तो मेरा वध आप भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, चूंकि महिला करेगी। सृष्टि के सर्जक उस मूर्ख राक्षस की दुर्बुद्धि पर मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। शक्ति को संभालना सबके वश की बात नहीं है, और दुराचारी व्यक्ति के वश में तो बिल्कुल नहीं है। यही हाल रक्तबीज का हुआ। वरदान के अहंकार से उसके अत्याचार की सीमाएं बढ़ने लगी। पूरी धरती पर सबको पराजित करने के बाद वह अपनी विराट सेना लेकर स्वर्ग की तरफ बढ़ा। स्वर्ग के देवताओं ने जब उसकी विशाल सेना देखी और उस विलक्षण वरदान का स्मरण आया तो हाहाकार मच गया। सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से अनुरोध किया कि भाई आप हमारे राजा हैं, आप शस्त्र अस्त्र निकालिए। वो तो काम कर नहीं रहे, तो वज्र ही है, वज्र चलाइए और इसे समाप्त करिए। इंद्र ने उस पर वज्रपात किया, कई बार वज्रपात किया,